चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो आज अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ा था अपन ने। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखा था दो तरह की ज्योमेट्री होती थी, एक थी टेट्राहेड्रल, एक थी स्क्वायर प्लेनर। जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी उसमें ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म शो नहीं होता था। किसमें शो होता था, स्क्वायर प्लेनर में। वहां हमने सिस ट्रांस देखे थे। आज बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही तरह की ज्योमेट्री होती है जो होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना, और इसमें ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म शो होगा। ठीक है, सबसे पहले एक बार मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको सिस और ट्रांस बता दूं ताकि आप थोड़ा सा देख के पहचान पाओ, है ना। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने बोला सेंट्रल मेटल आइटम, सेंट्रल मेटल आइटम इज एम। ठीक है, देखो ये रहा, मैंने ले लिया ए बी सी डी ई और बेटा एफ, है ना। मैंने ले लिया ए बी सी डी ई एफ। तो देखो अगर मैं सिस की बात करूंगा तो देखो सिस कौन है, आप लोग कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी इसका 3D भी आपको बताऊंगा, है ना। देखो ए और बी सिस होंगे, ए और बी जो होंगे वो सिस होंगे, बी और सी भी सिस होंगे, सी और डी भी सिस, और ए और डी भी सिस। साथ में ए और ई भी सिस होंगे, और बी और ई भी सिस होंगे, सी और ई भी सिस होंगे, डी और ई ये भी सिस होंगे। इनके अलावा ए और एफ भी सिस होंगे, बी और एफ भी सिस होंगे, सी और एफ भी सिस होंगे, और डी और एफ भी सिस होंगे। जरा काउंट करो सिस कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिस बने। अब एक बार ट्रांसफर देख ले, फिर 3D बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना। अगर बात करूं बेटा ट्रांस के बारे में तो ट्रांस के लिए देखो या तो ए और सी या फिर हाँ बी डी, एकदम, है ना, बी डी, है ना। और तीसरा ई एफ, दिख रहा है। तो देखो ट्रांस सिर्फ कितने बन रहे हैं, 3, जबकि सिस कितने बन रहे हैं, 12। अब बोलो अगर आपको कोई भी इसका जीआई का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्वेश्चन करना है तो आप सिस देखोगे या ट्रांस, ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में क्या है, बहुत कम चीजें देखनी पड़ रही है, कंफ्यूजन कम होगी। अब देखो बच्चों को डाउट क्या आता है कि सर बी और ई या सी और ई जो है वो सिस कैसे है, यहाँ पे डाउट आता है। तो चलो कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। 1 मिनट मार्कर उठा ले जरा, एक आध मार्कर और है क्या अपने पास, रुक जाओ मुझे चेक करने दो। ये रहा, मार्कर नहीं है, पेन मिल गया, मिल गया। देखो सबसे पहले ए बी सी डी बना रहा हूं। देखो ए, देखो बी, देखो सी और देखो डी, डी। देखो थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं ना ताकि आप लोग अच्छे से समझ आए। देखो आपको ए बी सी डी दिख रहा है, ये स्क्वायर है ना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहां पे देखो ये ग्रीन वाला है बेटा ई, दिख रहा है, ये ग्रीन वाला क्या है, ई है। तो देखो ए से भी ई सिस है, 90 डिग्री का एंगल है ना। सिस में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90। बी से भी देखो सिस 90 डिग्री, सी से भी 90 डिग्री, और डी से भी 90 डिग्री। यानी देखो 90 90 हो गया ना। तो इसका मतलब ई जो है वो ए से भी 90 बना रहा है, बी से भी 90 बना रहा है, सी से भी 90 बना रहा है, और डी से भी 90 बना रहा है। सेम एफ जो है, देखो ई ने ए से भी बनाया, बी से भी, सी से भी, डी से भी। सेम एफ है अगर तो एफ नीचे है, तब भी वो इन सबसे 90 बना रहे हैं। तो ए से भी 90, बी से भी 90, सी से भी 90 और डी से भी 90 पता चल रहा है। तो देखो कितने सिस हुए, काउंट करो, 4 नीचे, देखो 1 2 3 और 4, 4 ऊपर, कितने हो गए 8 9 10, और इन दोनों के बीच में 11 और 12, तो सिस हो गए 12। लेकिन ट्रांस की बात करें तो देखो काले काले ट्रांस, जो ब्लैक मार्कर है, देखो ट्रांस ट्रांस, देखो ब्लू और रेड भी ट्रांस। सेम अगर एक ऊपर ग्रीन है और नीचे कुछ होता तो वो भी ट्रांस। तो ट्रांस ओवरऑल कितने बन रहे हैं बच्चों, 3 बन रहे हैं। बोलो आई बात समझ में, पक्का, आसान है ना। चलो बहुत अच्छे।
तो इंपॉर्टेंट क्या था कि हमें ये पता होना चाहिए सिस ट्रांस। अब आज के बाद आप ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कैसे पहचानोगे, आप पहचानोगे ट्रांस को देख करके, है ना। तो स्टार्ट करें जरा, कुछ कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं, एक आध मैं बनाऊंगा, बाकी फिर अच्छे वाले आप बनाना, है ना। देखो चलो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए, हमारा कॉम्प्लेक्स है MA6 टाइप कॉम्प्लेक्स। बहुत आसान है ना। अगर टफ लगा तो टफ जब ही लगेगा जब हम खुद उसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे, समझ पा रहे हो। तो कॉम्प्लिकेट मत करना, जितना बोल रहा हूं उतना करो, हर क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो देखो एम, अगर मैं बात करूं, देखो ए ए ए ए ए और ए, तो हम तो किसको देखते हैं, सिर्फ ट्रांस को। तो देखो ट्रांस ए ट्रांस ए ट्रांस ए, सिस भी ए सिस भी ए, तो क्या कोई जीआई होगा, नहीं होगा ना। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं बच्चों, 0 है, एकदम बहुत अच्छे। सेकंड देखो बी कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स बी, है ना। इससे बनाए थे रेड से, रेड का आजकल इस्तेमाल कम हो रहा है। MA5B टाइप कॉम्प्लेक्स, है ना, MA5B टाइप कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो मेटल M और 5 जगह पर A है, जहां आपका मन करता है आप वहां 5 जगह पे A रख दो और एक जगह पर B रख दो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो ट्रांस AA होगा, AA होगा और AB होगा, है ना। यानी अगर मैं ट्रांस की बात करता हूं तो ट्रांस क्या होगा, AA ट्रांस होगा और दूसरा भी AA ट्रांस होगा और तीसरा AB ट्रांस होगा, दिख रहा है। लेकिन सिस की अगर बात करूं तो सिस में देखो जरा ध्यान से, AA सिस है अगेन, अच्छा AB भी सिस है और फिर से AA सिस है, तो BA लिख दो या AB लिख दो, सेम बात है, पता चला। अरे बोलो भाई, लिख पाओगे। तो क्या बताओ, कोई सिस ट्रांस में कोई डिफरेंस है। अब इतनी दूरदृष्टि अपनी होनी चाहिए कि हम लोग नॉर्मली देख के पहचान लें, यार सारे एक जैसे, है ना। ठीक है, तो जीआई कितने हुए बेटा, बोलो 0, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन रहा। ये मत बोलना सर ये एक तो बन रहा है, ये एक तो नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब क्या है, इसके जैसा दूसरा जो बन रहा है ना। नेक्स्ट आ जाए, चलो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं MA4BC के बारे में। कितने हो गए अपने, 2 हो गए ना, 3। एक काम करते हैं ना, थर्ड पहले ये करते हैं, थर्ड इज C, MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, ठीक है, MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, अब यहां पे 2 भी आ गए ना। अब 2 भी आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है दो भी अपोजिट हो और ऐसा भी हो सकता है 2 भी साथ साथ हो सकता है ना। जैसे मैंने बनाया मेटल M, है ना। सबसे पहले तो मैं 6 ऐसे बॉन्ड ही बना लेता हूं, है ना। हमेशा A B और B दिख रहा है, हमेशा इन वालों पे बनाओ, चीजें आसान रहेंगी। जब भी ट्रांस बनाते हो ना, इन दोनों को लेके चलो, ज्यादा आसान रहेगा। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हुआ। अब एक में देखो कैसा हो सकता है, देखो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहूं, आप चाहो तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस समझ आना चाहिए, है ना। अब एक बार तो बी अपोजिट हो गए, एक बार आप बी और बी को क्या लिख दो, साथ में, या छोड़ दो यहां से भी, एक बी को यहीं रहने दो, दूसरे को यहां ले आओ, तब भी तो ये क्या हो जाएगा, सीसी तो होगा। और ये ए और ए, है ना, क्लियर है। ये अगर आप चेंज करना चाहो, बोलो नहीं सर मुझे तो बी यहां बनाना है, तो लो बी यहां बना लो, यहां बना लो ए, लो बन गया ए, है ना। ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस। देखो बी भी अपोजिट है ना बेटा, कौन सी है, ट्रांस। ये वाली कौन सी फॉर्म है, देखो ए अपोजिट है ना, तो ये भी क्या हुई। लेकिन जब यहां बी के रिस्पेक्ट में देखा तो यहां ए के रिस्पेक्ट में क्यों देख रहे हो, अगर यहां बी के रिस्पेक्ट में देखा तो यहां पे बी के रिस्पेक्ट में देखो, तो यहां बी क्या है और यहां क्या है, ट्रांस। तो ये वाला क्या हो गया बेटा, ये हो गया सिस। बोलो कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर बने, 2 बन गए। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं GI इक्वल्स टू 2, पता चल रहा है बेटा।
ये याद होने चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट मैं आपको दूं, नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं सी के बाद, एबीसी कर रहे थे ना, हाँ, सी के बाद बेटा मेरा नेक्स्ट है डी, ठीक है। डी मेरा कॉम्प्लेक्स है MA4BC टाइप कॉम्प्लेक्स, है ना। और आप मुझे बताना इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो करो जरा नोट बच्चों और बनाओ। आओ तो चलो अब देखते हैं MA4BC टाइप कॉम्प्लेक्स कितने जीआई बने, 2 बने। ऑब्वियस सी बात है, एक मेटल था और एक बार बी और सी को कहां लगा दो, अपोजिट लगा दो, और एक बार बी और सी को कहां लगा दो बेटा, साथ में लगा दो, एडजेसेंट, है ना। बाकी सब कौन है, ए और ए, यहां पे भी ए और ए। तो बोलो कितने जीआई बने बेटा, 2। इनमें से मुझे बोलना जरा कि सिस कौन है, ये वाला, ये सिस है ना, ठीक है। ये परफेक्टली सिस नहीं होते, है ना, लेकिन हम इनको सिस मान लेते हैं ना। क्यों, क्योंकि सिस में तो क्या होता है, 2 एक जैसे एटम होते हैं ना, और ट्रांस में भी क्या देखते हैं, 2 एक जैसे एटम देखते हैं। तो ये सिस लाइक और ट्रांस लाइक है। नेक्स्ट MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है भाई वो, उसमें अब आएगा, देखो वो बताता हूं आपको, है ना। ये तो आपने नोट कर ही लिया है, बना ही लिया है ना। तो चलो नेक्स्ट हम बात कर डी के बाद ई, जिसको हम लोग बोल रहे हैं MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो डी के बाद ई, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, A3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। अब देखते हैं आपको लगेगा कि नहीं, है ना। देखो MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, उसको देखो बेटा। मैंने लिया मेटल M, ठीक है। मैंने उसके चारों के वो 4 नहीं है भैया, तो 6 के 6 बॉन्ड बनाए। थोड़ा उस तरफ बनाते हैं ना, ताकि थोड़ा और अच्छे से अपने को दिखे, है ना। देखो ये तो कर लिया अपन ने नोट, है ना, हाँ ये तो अपन ने नोट कर चुका है। चलो देखो MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स में हो क्या रहा है, आपका मेटल है M मेटल से आपके जुड़े हुए लिगेंड्स। अब लिगेंड्स का अरेंजमेंट देखना बेटा, लिगेंड्स का अरेंजमेंट देखना। मैंने बोला ए और बी और बी, एक तो ये अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। एक बार अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, देखो एक बार अरेंजमेंट, अब ये अरेंजमेंट बेटा अपने को याद रखना है ना, थोड़ी बहुत चीजें अपने को थोड़ी बहुत तो याद भी रखनी पड़ेंगी, है ना। तो अपन ने लिखा ए और ए, देखो ऐसे लिखा, और यानी एक को छोड़ दिया बस, और बी और बी, दिख रहा है, ऐसे अरेंज किया है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो ए बना रहा हूं, है ना, ये ए वाला कॉम्प्लेक्स है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखो दिखा। बी में भी कैसा होगा, देखो दिख रहा है, अरेंजमेंट दिखा कैसा है। इसको बोलते हैं फेशियल, क्या बोलते हैं इसको, फेशियल, या शॉर्ट में बोल देते हैं फेक। तो ये कैसे, अब यहां सिस्ट्रांस नहीं है, अब यहां सिस्ट्रांस की क्या आ गया, सिस की जगह फेशियल आ गया, सिस की जगह फेशियल आ गया। क्यों, देखो, हाँ तुम, मैं समझ गया तुम चेहरे वाला समझ रहे हो, लड़कियां ज्यादा हो ना, हाँ। अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो देखो ए देखो दिख रहा है, देखो दिखा, तो कैसे आया, ऐसे आया, दिखा। अब बी बनाऊंगा तो देखो बी कैसे बनेगा, देखो ये बन गया बी दिख रहा है ना। अब देखो एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, मैरीडोनल, क्या बोलते हैं, मैरीडोनल, ठीक है, दिख रहा है। तो इधर ध्यान दो, ये मैरीडोनल है, एक दूसरे को काट रहे हैं तो कट मरेंगे, है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मर, है ना, हाँ काट रहे हैं ना, देखो सिंपल सी ट्रिक है, एक दूसरे को काट रहे हैं यानी कट मर रहे हैं, तो काटेंगे तो मरेंगे ही ना, तो ये क्या, मर मतलब मैरीडोनल। तो एक क्या हो गया बेटा, फेशियल, और सेकंड क्या हो गया बेटा,
मेरिडोनल। तो Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स में फैक और मर बनते हैं, ना कि सिस और ट्रांस। बोलो क्लियर है आसान। नेक्स्ट आपको दूं, चलो नेक्स्ट आप बताना, बताना क्या है, मैं सिंपल सा आपको बता दूं क्या, मैं ही बता देता हूं। नेक्स्ट ई के बाद एफ, एफ बेटा उस तरफ बनाते हैं, एफ इधर बनाते हैं ना, इसके साथ अपन लोग मोनोडेंटेट खत्म कर देंगे ना फिर, और फिर बाइडेंटेट लिगेंड को यूज करेंगे, है ना। तो देखो ई के बाद, देखो छापने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। ई के बाद देखो एफ, एफ जो है वो क्या है, एम ABCDE, ABCDE और एफ टाइप कॉम्प्लेक्स, MABCDEF टाइप कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ बहुत सारे अपन लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए बस क्या याद रखना, इसके लिए याद रखना, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर है 15, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। कितने बनते हैं? 15, 15, है ना। तो ये याद रखना 15 कहां बनाते फिरेंगे यार। क्लियर है? पक्का? चलो एक बार इसको नोट करो, देन फिर अपन लोग बाइडेंटेट लिगेंड को पकड़ के लेके आते हैं, फिर करेंगे, है ना। करो जरा बेटा नोट। चलो देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो बाइडेंटेट लिगेंड में हम लोग एफ के बाद हम लगा रहे हैं जी पर। जी है हमारा MAA का होल थ्राइस टाइप कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, MAA का होल थ्राइस टाइप कॉम्प्लेक्स। बोलो AA क्या था, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, याद है। AA क्या है हमारा, सिमेट्रिकल, हाँ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो AA सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बच्चों, है ना। अब देखो जब AA का बना रहे हैं, तो अब देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास है M, देखो ऐसे बनाते हैं, ये M, M में फिर से मेटल है, मेटल में फिर से आप लोग 6 बॉन्ड बना दो, दूसरी जगह भी बना देता हूं M, देखो, और फिर से देखो 6 जगह बॉन्ड बना दिए। अब एक तो हम AA को कैसे जोड़ सकते हैं, मैंने बोला ये A और ये A है, आपस में जुड़ गए। ये वाला A है, ये वाला A है, देखो आपस में जुड़ गया। ये वाला A है, अच्छा ये हाँ कैपिटल ही तो था, सही है। ये वाला A है, ये वाला A है, आपस में जुड़ गए, दिख रहा है। अब देखो AA आपस में जुड़े हुए थे, ये क्या एक्सिस है। अच्छा अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखो ये वाला A है और ये वाला A है, ये आपस में जुड़ गया। ये वाला A है, ये वाला A है, आपस में जुड़ गया। ये वाला A है, ये वाला A, देखो आपस में जुड़ गया, दिख रहा है। तो कितने GI बने, 2। तो हमारे GI कितने बन जाएंगे यहां पर, GI इक्वल्स टू 0। क्यों 0? क्योंकि कभी भी बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो 180 डिग्री पे नहीं जुड़ते। जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं उनके बीच में हमेशा जो एंगल होगा कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। तो देखो यहां पे भी 90 डिग्री है, दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में कितना है, 180। और 180 डिग्री जो है वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ कोई सिस्ट्रांस नहीं है, कोई GI नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, उसमें ये दिया जाता है। बोलो पहचान लोगे, आसान है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताओ कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, है ना। मेरा कॉम्प्लेक्स है बेटा G के बाद H, है ना। H कॉम्प्लेक्स इज M AA का होल ट्वाइस एंड B2, AA का होल ट्वाइस और B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर हम इसको बनाएंगे तो देखो यार ऑब्वियस सी बात है, एक बार मैं बताऊं थोड़ा सा, है ना, या आप ही करोगे, ट्राई करोगे। चलो आप लोग ट्राई करो पहले, है ना, करो बेटा। चलो तो देखो अब मेरी बारी, मैं बनाता हूं। देखो बेटा आपके पास 2 मेटल थे,
मेटल यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल 6 बॉन्ड बनाएगा। मेटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यानी 6 बॉन्ड। सबसे पहले एक बार तो बीबी को अपोजिट लिख दो, क्योंकि ए तो एक जैसे ही है, तो डिफरेंट कौन है, बी है, देख के पता पड़ रहा है। तो एक बार बी को ट्रांस रख दो, एक बार बी को क्या रख दो बेटा, सिस रख दो, है ना। अब बाकी जगह पे कौन आ जाएगा, ए, देखो ए, अब ए बाइडेंटेट है तो देखो ऐसे ऐसे जुड़ गए। यहां पे भी क्या आ जाएगा, ए, है ना। तो आप लोगों ने किया क्या है, आप लोगों ने लीगेंड सही लगाए कुछ बच्चों ने, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया। इसको ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना है ना। जब सारी चीजें कर दी है तो मैं बताता हूं देखो कैसे जोड़ना है। एडजेसेंट एडजेसेंट को साथ में जोड़ दो, बस इतना ही करना था। तो जरा देखो ये कौन सी फॉर्म हो गई, बीबी अपोजिट है तो ट्रांस, और देखो यहाँ बीबी एडजेसेंट है तो बेटा सिस फॉर्म है। बोलो पता पड़ा। एक और करोगे, चलो एक और करो। एच के बाद मैं आपको देता हूं आई। अब ये तो आप देख के ही बता दोगे वैसे, एम ए का होल ट्वाइस बी सी टाइप कॉम्प्लेक्स, ये तो आप लोग देख के ही बता दोगे। बता दो कितने जीआई बने बेटा, हाँ एकदम शाबाश, 2 जीआई बने, है ना। तो सेम इसी तरह है, बस बी की जगह पे बी और सी लग जाएगा और बी की जगह पे बी और सी लग जाएगा। दैट मीन्स मेटल आ गया, और इस तरह से आप ऐसे बना दो। यहां पे लिख देना या जीआई कितने हैं, यहां पर 2 है ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और एम 1 2 3 4 5 6, देखो एक जगह तो बी और सी को साथ में लगा दो और एक जगह बी और सी को अपोजिट लगा दो। बाकी ए था और ए था, तो ए जुड़ा, ए जुड़ा। यहां पर देखो ए और ए और ए और ए, बोलो पता चला। चलो नेक्स्ट दूं बेटा आपको, नेक्स्ट है मेरा लास्ट, है ना, फिर हम खत्म करते हैं कहानी। एक लास्ट और कर लो, आई के बाद जे, है ना। चलो तो आई के बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जे के बारे में। ये आप लोग मुझे देख के बता दो फटाफट से। मेरा कॉम्प्लेक्स है एम, आई के बाद जे, ऐसे लिखते हैं जे। जे है मेरा एम ए बी का होल थ्राइस टाइप कॉम्प्लेक्स, एम ए बी का होल थ्राइस टाइप कॉम्प्लेक्स। अब मुझे देख के बताओ कि बोल इसमें कितने जीआई बनेंगे। चलो देखते हैं, बोलो जरा मुझे बताओ कितने जीआई बने, 2 बन रहे, बना के देखें। पहले मुझे बताओ ए बी क्या है, ए बी क्या है, अनसिमेट्रिकल, हाँ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। बी ए बी क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, है ना। अब देखो मैंने मेटल बनाया, मेटल पर अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 बॉन्ड बनेंगे। तो देखो मैं 6 बॉन्ड बना रहा हूं बच्चों, बना दिए। अब ए बी देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी और ए बी, और ए बी के बीच में आप ऐसे बॉन्ड बना सकते हो, देखो दिख रहा है। अब ध्यान से देखो जरा, क्या ए के सामने बी है, क्या ए के सामने बी है, क्या ए के सामने बी है, तो अपोजिट हो गए तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अब एक बार ए के सामने ए लगा दो, बी के सामने बी लगा दो, और एक ए और एक बी लगा दो, है ना। और अब इनको जोड़ो जरा, एक ए बी हुआ, एक ए बी हुआ और दूसरा भी ए बी हुआ। क्या दोनों देखने में एक जैसे हैं, क्या दोनों देखने में एक जैसे हैं, क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसका मतलब ऑप्टिकल, इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन हम तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, ए के सामने ए, बी के सामने बी, तो ये है आपकी सिस फॉर्म। अब तुम कंफ्यूज होगे, सर एक जगह तो ए के सामने बी भी आ रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटी तो है ना सिस वाली,
तो जो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है हम उनको कंसीडर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता है लेकिन वो एक जैसा होता नहीं है। समझ आया? क्लियर है? चलो तो बोलो जरा, यहां पर कितने जीआई बने? 2। तो क्या मैं जीआई को लिख दूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने बेटा? 2 बने। बोलो क्लियर है? यही था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इतना जीआई अपना काफी है ना। चलो जरा नोट कर लो।